मैं गोयल साहब के पास जाना चाहता हूं। स्वामी रामदेव ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ सोच समझ के किया जा रहा है, ये सब कुछ साजिशन किया जा रहा है, जानबूझकर कुछ लोग जो है उन्होंने विषय उठाया पहले रामचरितमानस का। कोई ऐसा विषय समाज के अंदर नहीं चल रहा था, कहीं किसी टीवी पे बहस नहीं हो रही थी रामचरितमानस में क्या है क्या नहीं है। अचानक एक नेता बिहार से उठ खड़े होते हैं, एक मंत्री, और उन्होंने कुछ कह दिया, उसके बाद उसको लपक लिया यूपी के एक मिनिस्टर ने और उसको बना दिया एक मुद्दा जातिवाद से जोड़ करके। लेकिन उसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री जी का प्रकरण भी हुआ। स्वामी रामदेव ये कह रहे हैं ये तार जो है जानबूझ के मिलाए जा रहे हैं और साजिश यह है कि हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को नीचा दिखाओ, बदनाम करो। तो कोई क्यों करेगा ऐसा जानबूझकर? गोयल साहब देखिए, सबसे पहले तो जो मौर्य जी हैं ये समाजवादी पार्टी के नेता हैं। समाजवादी पार्टी वही पार्टी है जिसने 1990 में निहत्थे कार सेवकों को गोलियों से भून करके उनकी डेड बॉडियों को पत्थर बांध के सरियों में डाला था। ये उस प्रवृत्ति के लोग हैं। उस वक्त भी राम भक्तों का अपमान किया था। आज रामचरितमानस का अपमान करके पूरे देश के, पूरी दुनिया के हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। उनकी धार्मिक भावना के ऊपर अटैक हो रहा है। गोयल साहब एक जानकारी ऐड कर दूं, उन्हीं मुलायम सिंह यादव को आज ही सरकार ने पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा है। देखिए, वो सरकार क्या कर रही है, वो सरकारों का काम है। हम सरकार की बात नहीं कर रहे, बात हो रही है आज यहां पर रामचरितमानस की। लगभग 500 साल पहले तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी। पिछले 500 सालों में वर्ल्ड के किसी भी कोने में रामचरितमानस के कारण से कोई दंगा फसाद, लड़ाई झगड़ा दुनिया के किसी भी कोने में नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो एक भी व्यक्ति सामने मेरे साथ इस चैनल पे है, बताएं कि रामचरितमानस के कारण से कहीं दंगा फसाद हुआ है। इंडोनेशिया के लोग आज भी कहते हैं कि इस्लाम उनका धर्म है मगर रामायण उनकी संस्कृति है। इंडोनेशिया के जावा में लगभग साल भर रामायण चलती है और जापान में, चीन में, मॉरिशस में, कंबोडिया में, थाईलैंड में, म्यांमार में, श्रीलंका में आज भी वहां पर रामायण का पाठ होता है, रामलीलाएं होती हैं। वो लोग राम को और रामायण को, तुलसीदास रामचरितमानस को पूरे भाव के साथ मानते हैं और पूजा करते हैं। मगर आज जिस तरह से हिंदुस्तान में तथाकथित लोग ये हमारे रामचरितमानस का अपमान करते हैं, कभी ये लोग जो बीबीसीआई ने फिल्म बनाई है मोदी जी को लेकर के 20 साल पहले, हमारी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एसआईटी, हाई कोर्ट ये बात स्पष्ट कर चुकी है इन दोनों विषयों कि उस मामले में मोदी जी का हाथ नहीं था। गोयल साहब आप ये दोनों विषय एक साथ जोड़ करके बता रहे हैं। आपका मानना है इन दोनों में भी कोई कनेक्शन है? बिल्कुल कनेक्शन है। रामचरितमानस को लेकर के जो कोई नेता बोल रहा है और बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री, बिल्कुल ये सारे एक ही हैं, ये एक ही गैंग है। इनका सीधा सीधा अटैक है हमारे हिंदुओं के ऊपर, सनातन के ऊपर, संतों के ऊपर। केरल में जबरदस्ती पिक्चर दिखाई जा रही है। जेएनयू टुकड़े टुकड़े गैंग का अड्डा है जो खुलेआम भारत को टुकड़े टुकड़े करने की बात करते हैं। वहां भी जबरदस्ती फिल्म दिखाने की साजिश रची जा रही है। ब्रिटेन मेरे देश में हिंदू मुस्लिम दंगे करवा करके देश का बढ़ता हुआ प्रभाव है उसको खत्म करने की कोशिश कर रहा है। कलीम साहब के पास ले जाना चाहता हूं। स्वामी रामदेव जी ने, कलीम साहब ये कहा है देश में इस वक्त एक रिलीजियस टेररिज्म चल रहा है जिसके निशाने पर सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है। अभी आपने गोयल साहब की बात सुनी, अब उसमें रामचरितमानस का प्रकरण हो, उसके बाद बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री हो, धीरेन्द्र शास्त्री जी को लेकर के जो नेता लोग बयान दे रहे हैं या जो और लोग बयान दे रहे हैं, ये सबको एक कड़ी में पिरो करके पेश किया जा रहा है। ये सब साजिश का हिस्सा बताया जा रहा है। नहीं, उसमें स्वामी रामदेव जी मेरे ख्याल से गलत नहीं कह रहे हैं। जिस तरह से धर्म संसद में पूरा एक वर्ग विशेष के खिलाफ ये आह्वान किया जा रहा है कि इनका नरसंहार हो, इनका आर्थिक बहिष्कार हो, इनके जो भी आयोजन है, यानी जो हिंदुओं के जो मेले हैं उसमें मुसलमानों को दुकान न लगाने दी जाए। सांसद जब ये कह रहे हो कि चाकू छुरिया तेज कर लो, जो सब्जी काटने काम आता है वो गर्दन काटने के भी काम आता है, तो ये धार्मिक आतंकवाद तो है ही। दूसरी बात, हमारे एक साथी जो तिवारी जी बात कह रहे हैं सहिष्णुता की, तो
और बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की जय भगवान गोयल साहब बात कर रहे हैं, तो जिसमें पूरी डॉक्यूमेंट्री में भी दिखाया गया है कि पूरा जो नरसंहार हुआ गुजरात का, उसका बीएचपी जिम्मेदार थी। अभी भी बिल्किस बानो के बलात्कारियों को जो छोड़ा गया, उसमें भी बीएचपी के लोगों ने उनका हार पहना के स्वागत किया। अफरोजल की जब हत्या हुई, तब जब राजस्थान हाई कोर्ट को हाईजैक किया बीएचपी ने, तो तिरंगा उतार के फेंक दिया और भगवा लहरा दिया। तो ये जो स्वामी रामदेव जी कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे हैं। दूसरी बात, मैं उनकी बात से सहमत हूं, क्योंकि जो भी मामला हो रहा है वो एक सनातनी दूसरे सनातनी पे सवाल उठा रहा है, और अफसोस की बात यह है कि सवाल उठाते उठाते वो लोग संविधान की भी धज्जियां उड़ा रहे हैं। यानी एक तरफ तो हम, अगर कोई खालिस्तान की मांग करता है तो उसको हम कहते हैं कि ये देशद्रोही है, आतंकवादी है। जब कोई इस्लामिक संगठन इस्लामिक राष्ट्र की बात करता है तो हम उसको देशद्रोही कहते हैं, आतंकवादी कहते हैं। तो आखिर हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले को हम आतंकवादी और देशद्रोही क्यों नहीं कह रहे? तो ये एक मुद्दा बड़ा है। नहीं कलीम साहब, देखिए कलीम साहब, मैं थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में बात करनी चाहिए। देखिए कलीम साहब, मेरी बात सुनिए। अभी आपने जो तुलना की, मुझे नहीं लगता कि वो तुलना उचित है। जब आप खालिस्तान कोई आदमी मांग करता है, खालिस्तान की बात कहता है, तो वो देश तोड़ने की बात कह रहा है। वो ये कह रहा है कि मैं देश से अलग, देश के एक भूभाग को अलग करके एक अलग देश बनाऊंगा, वो देशद्रोह है। कोई व्यक्ति हिंदू राष्ट्र कह रहा है, उससे कोई सहमत नहीं है, मैं सहमत नहीं हूं, लेकिन वो जो बात कह रहा है, वो अलग ले जाने की बात, जो भी बात कह रहा है वो संविधान के चश्मे से गलत हो सकती है, लेकिन उसको कहना कि देशद्रोही है, ये देश तोड़ने वाली बात कह रहा है, मुझे लगता है एक विवाद को बहुत दूर खींचने वाली बात हो जाएगी। पीएफआई सौरभ जी, कंप्लीट कर 10 सेकंड दीजिए। हाँ बोलिए। मुझे 10 सेकंड दे दीजिए। बोलिए। मुझे 10 सेकंड। देखिए, जब भारत की आजादी का आंदोलन चल रहा था, तो उस टाइम पे दो विचारधाराएं थी। एक विचारधारा कह रही थी इस्लामिक राष्ट्र चाहिए, एक विचारधारा कह रही थी हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, और एक विचारधारा कह रही थी कि नहीं, हमें धर्मनिरपेक्ष सेकुलर राष्ट्र चाहिए। उन दोनों विचारधाराओं को हराया था देश की जनता ने। एक को तो बाकायदा पाकिस्तान देके उनको अलग कर दिया, और दूसरे वाले को नकार करके यही बिठा दिया। सर, हरा, इसको हारा कैसे मान रहे हैं आप? सरकार में है कलीम साहब, इसको हारा कैसे मान रहे हैं? करवा दिए दो। नहीं, सर, देश का ले इतना बड़ा हिस्सा अलग हो गया, अलग देश बन गया। मैं बता रहा हूं, ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। वो हार कहां हुई? वो तो उनकी जीत हुई। हारी कैसे? देखिए, हिंदू महासभा को इतनी सीटें नहीं मिली, कांग्रेस को सीटें मिली, इसीलिए कांग्रेस के हाथ में देश गया, और फिर कांग्रेस के और हमारे सारे भारतीयों ने मिलकर संविधान की रचना की, और आज संविधान से देश चलता है। तो अब जो भी भारतीय अगर मेरे संविधान के खिलाफ बोलेगा, तो मेरे हिसाब से वो देशद्रोह है। चलिए ठीक है, तेरे पे जवाब लेता हूं। एक सेकंड में जवाब। अच्छा ठीक, कलीम साहब आपकी बात का जवाब दे। देखिए यही होता है, जब कोई बात कही जाती है, एक दूसरे पर उंगली उठाई जाती है, तो अपनी ओर उठती हुई उंगलियां नजर नहीं आती। किसी ने रामचरितमानस के खिलाफ बोला, हर आस्थावान व्यक्ति को बुरा लगा, सबको बात खराब लगी। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो है, वो जो कहते हो, वो अपनी सभाओं में जो करते हो छोड़ दें उसको। उनमें बहुत सारे लोगों की आस्था है, जब किसी ने उनके लिए अपशब्द कहे, उन लोगों को बुरा लगा। इसीलिए आज देश में रहने वाले उन लोगों को भी बुरा लग रहा है जिनका मजहब, जिनका धर्म सनातन नहीं है, या जो हिंदू नहीं है, वो किसी और पूजा पद्धति को मानते हैं। जब धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि तुम मेरा साथ दो, मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा, तो जाहिर है कलीम साहब जैसे लोगों को बुरा लगेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।